हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुस्ताख दिल के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें लाजो सारे घर वालों के लिए खाना बनाती है और छाया से कहती, छाया दीदी खाना तैयार है, आप जाकर के सारे घर वालों को बुला लीजिए। तभी छाया बताती है, घर में तो कोई नहीं है भाभी, हमने तो सबको कहा था कि लाजो भाभी कुछ स्पेशल बना रही है, लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी ही नहीं, सब अपने अपने काम पर चले गए, किसी ने आपको बताया भी नहीं कुछ। कमाल है भाभी, बड़े घर के लोग भी ना अजीब होते। ये सुनकर के लाजो दुखी होने लगती है और कहती सब चले गए क्या, और उदास होकर के अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी बरखा लाजो के पास आती है और कहती है, छाया ने बताया कि तुमने सबके लिए खाना बनाया था और सब लोग बाहर चले गए। लाजो कहती, नहीं मॉम जी, गलती हमारी है, हमने सबको बताया नहीं और सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए। तभी बरखा कहती, सब तो नहीं गए, मैं तो यही हूं ना, और मुझे बहुत भूख लग रही है। सुनकर के लाजो चौंक जाती और बरखा से पूछती है, मॉम जी क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगी? बरखा कहती, क्या हम दोनों साथ में खाना नहीं खा सकते, तुम और मैं? यह सुनकर के लाजो को पुराने दिन याद आने लगते। जब वह शादी करके आई थी तो बरखा उसे अपने साथ खाने की टेबल पर देखना भी पसंद नहीं करती थी, उसे उसके कमरे में खाना देती थी। बरखा लाजो का वेट करने लगती है और लाजो से कहती, चलो दोनों साथ में मिलकर के खाना खाएंगे। लाजो सोच में डूबी होती है। तभी बरखा कहती, क्या मेरे साथ लंच करने में इतना सोचना पड़ेगा तुम्हें? लाजो यह सुनकर के खुश हो जाती है और कहती, नहीं मॉम जी, और बरखा के साथ लंच के लिए जाने लगती है। और जैसे ही लाजो बरखा के साथ हॉल में आती है तभी सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और वेलकम बैक टू लाजो का बैनर लेकर के उसका स्वागत करते हैं। ये देख करके लाजो खुश हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। छाया कहती, सॉरी लाजो भाभी, यह सब तो हमें गुंजा दीदी ने करने के लिए कहा था कि हम आपको सरप्राइज दे सके। सभी लोग प्यार से लाजो से कहते, वेलकम भाभी। लाजो सम्राट को देख करके उसका आशीर्वाद लेती है और सम्राट को बताती, चाचू आप जानते हैं अंजलि जी ने हमारी बहुत मदद की। तभी इंदर कहता है, यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो ना खाना खाते। तभी बरखा आयशा के बारे में पूछने लगती कि वह कहाँ है। गुंजन बताती कि वह कुछ परेशान थी और बाहर गई है। बरखा कहती, सबको मनमानी करना है ना अपनी, मैंने कहा था ना सबको कि सब घर पर रहेंगे और साथ में लंच करेंगे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तभी लाजो को यह महसूस होने लगता है कि आयशा दीदी जरूर किसी परेशानी में और उन्होंने यह बात सबसे छुपाई है। बरखा सबसे कहती है, अब क्या हम ऐसे ही खड़े खड़े बातें करते रहेंगे या लाजो का बनाया हुआ खाना भी खाएंगे? तभी सम्राट कहता है, भैया आपको याद है जब हमारे स्कूल में कोई आया करता था तो सब उसके स्वागत के लिए गाना गाया करते थे, तो क्या हम वही गाना आज फिर गाए? लाजो के स्वागत के लिए और स्वागत वाला गाना गाने लगते हैं और लाजो और बरखा के चारों तरफ घूमने लगते हैं। यह देख करके लाजो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सभी लोग लाजो का बनाया हुआ लंच करने लगते हैं, सब बड़े एंजॉय से लंच कर रहे होते हैं। अभी वहां पर नानी और रवि भी आ जाता है। नानी लाजो को उसका गिफ्ट देती है। लाजो अपना गिफ्ट खोल करके देखती है, उसके अंदर सुंदर सा नेकलेस होता है। लाजो उसकी तारीफ करने लगती, बरखा भी नेकलेस की तारीफ करने लगती है और कहती, लाजो तुम्हारे ऊपर ये सही में बहुत अच्छा लगेगा। तभी रवि भी कहने लगता है, यहाँ पर तो हैप्पी फैमिली लंच चल रहा है, देख करके तो मेरा एक ड्रिंक का मन बन गया, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो। तभी लाजो कहने लगती, कैन आई हेल्प यू मामा जी, यू लाइक विस्की ऑन द रॉक विद सोडा? लाजो को इंग्लिश बोलता देख करके रवि भी हैरान हो जाता है और हैरानी से लाजो की तरफ देखने लगता है। रवि को इतना हैरान देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद शाम को निखिल घर पर आता है और घर की सजावट देख करके सोचने लगता है कि आज घर पर कोई पार्टी थी क्या, और गुंजन को आवाज लगाने लगता है, मगर कोई भी उसकी आवाज सुन करके नहीं आ रहा होता है। सोचने लगता है, कमाल है, इतनी जल्दी सो गई क्या सब? तभी निखिल वहां पर रखे हुए फूलों को देखने लगता है। उन फूलों को देख करके निखिल को लाजो की याद आती है। सोचता है यह तो लाजो के मनपसंद के फूल हैं, लाजो क्या आ गई क्या? और लाजो का आवाज लगाने लगता है और इधर उधर देखने लगता है, मगर लाजो से कहीं भी दिखाई नहीं देती है। निखिल सोचने लगता है, क्या यार निखिल, सपने देखना बंद कर, लाजो कैसे हो सकती है यहाँ पर? लाजो को मैं अभी कहाँ लेकर आया हूँ जो लाजो होगी यहाँ पर? और जैसे ही अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे की सजावट देख करके उसे हैरानी होने लगती है। सोचता है, आज क्या बात है, मेरा रूम भी इतना सजा हुआ है। और जाकर के लाजो की फोटो उठा लेता है और कहता है, क्या लाजो तुम बार बार अब सपने में आकर के मुझे परेशान करती हो, बड़ा मजा आता है ना तुम्हें अपने निखिल को परेशान करने में, देखती जाओ कल तुम्हारा निखिल खुद लेने आएगा तुम्हें। और लाजो की तस्वीर को चूमने लगता है और सीने से लगा लेता है। तभी उसके कमरे में चूड़ियों की खनखनाने की आवाज आती है। निखिल उठ करके देखने लगता है कि कोई चूड़ी खनखना रहा है। तभी लाजो उसे दिखाई देने लगती है, लेकिन हैरान होकर के लाजो को देखने लगता है। निखिल को लगता है शायद वह फिर सपना देख रहा है। तभी लाजो निखिल के करीब आती है और पूछने लगती है, ऐसा क्या देख रहे हो, आपको यकीन नहीं हो रहा है? हम सपना नहीं है, छूकर देखिए, और अपना हाथ लागे करती है। लेकिन लाजो का हाथ पकड़ता है और सरप्राइज हो जाता है और पूछने लगता है, पर तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो? लाजो कहती है, हम कंपटीशन जीत गए ना, तो क्या अपने घर वापस नहीं आएंगे? निखिल लाजो के करीब आता है और कहता है, मेरी लाजो बिल्कुल भी नहीं बदली ना, वैसी की वैसी है, और उसके माथे को चूमने लगता है। लाजो भी निखिल के गले लग जाती है और कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया, ऐसे बदल जाते हैं, आपको तो सोन बरसा की वही लाजो पसंद है ना? निखिल कहता है, मेरा जो हमेशा परफेक्ट थी, परफेक्ट है और परफेक्ट रहेगी। और कहता है, आज इतने दिनों के बाद लाजो और निखिल साथ है और उसे अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। निखिल और लाजो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। निखिल आगे बढ़कर के लाजो को किस करने वाला होता है, मगर लाजो शर्मा कर पीछे हट जाती है। निखिल फिर से लाजो के करीब आता है। लाजो निखिल के प्यार को महसूस करने लगती है। निखिल और लाजो एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह लाजो निखिल के लिए चाय लेकर आ जाती है, पर निखिल अभी भी सो रहा था। उसके बाद लाजो निखिल को अपने गीले बालों से सताने लगती है। निखिल लाजो के बालों से परेशान होकर के उठ जाता है। लाजो कहती है, आप सो नहीं रहे थे ना, ऐसे ही हमारे साथ ठिठोली कर रहे थे ना? निखिल कहता है, आई लव यू ठिठोली। लाजो कहती है,
आप तैयार हो जाइए और चाय पी लीजिए, आपको काम पर भी तो जाना है ना। निखिल कहता है तुम्हारे गीले बाल काफी सुंदर लगते हैं लाजो। लाजो चाय बना करके निखिल को दे देती। निखिल कहता है आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, और लाजो के लिए चाय बनाता है और उसे चाय देने लगता है। तभी गोली चलने की आवाज से चाय का कप फेंक देता है, लाजो को पकड़ करके नीचे झुका देता है। लाजो निखिल से पूछने लगती है क्या हुआ, घबरा क्यों गए आप। तभी निखिल को वह दिन याद आने लगता है जब पंडित गन लेकर के उसके पीछे पड़े थे। निखिल कहता है वो गोली चलने की आवाज थी ना। लाजो कहती किसी बच्चे ने पटाखे फोड़ा होगा, यहाँ पर गोली क्यों चलेगी। निखिल कहता मुझे ऐसा लगा, और परेशान होने लगता है। निखिल लाजो के लिए दूसरी चाय बनाता है और उसके साथ चाय पीने लगता है। तभी लाजो पूछने लगती है आप ये बताइए आप कहाँ काम करते हैं। मैंने मैं बताया था कि आप ज्वेलरी शॉप के में काम करते, डिलीवरी एंड ऑल। और कहती है अब तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई और प्रमोशन भी। इतनी जल्दी उसकी बातों से परेशान होने लगता है और पूछता है लाजो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करता हूँ। लाजो कहती है नहीं बिल्कुल डिजर्व करते हो आप, वह तो हम इतने दिनों के बाद मिले ना, तो मैं ऐसे ही बीबी होने का हक जता रही थी। तभी निखिल कहता है यह बात सारी छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अपनी आंखें बंद करो और अपने पैर आगे करो। लाजो अपना पैर आगे करती, निखिल उसके पैरों में दूसरी पायल पहना देता है और लाजो से कहता वक्त आ गया है कि तुम्हारी सिंगल पायल को उसका साथी दे दिया जाए। और सोचने लगता है लाजो मैं क्या करूं, अगर तुम्हें अपनी जॉब की सच्चाई बताऊंगा ना तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। लाजो भी सोचने लगती है हम भी पगलोट है, पहले ही दिन शक करने वाले सवाल कर रहे हैं उनसे। उसके बाद निखिल तैयार होकर के ऑफिस के लिए जाने वाला होता है। तभी लाजो उससे रोक कर कहती है आप अपना रुमाल और वॉलेट तो भूल ही गए थे, और उसे देने लगती है। निखिल कहता है मैं तो समझा था कि तुम मुझे सी ऑफ किस देने आई हो, और उसके चेहरे पर आ रही जुल्फों को हटाने लगता है। लाजो निखिल से कहती है आंखें बंद करो। निखिल आंखें बंद कर लेता है। लाजो कहती है थोड़ा नीचे झुको। निखिल अपना चेहरा लाजो की तरफ झुका लेता है। लाजो निखिल के करीब आने लगती है, तभी प्यार से उसके गाल पर थप्पड़ लगा देती है, लेकिन निखिल यह देख करके चौंक जाता है। लाजो कहती है आप भूल गए कि हम सोनबरसा की लाजो है, इतने बेशर्म नहीं है हम। लेकिन निखिल जिद करने लगता है। लाजो उसे धक्का देकर के काम पर भेज देती है। निखिल उसे बाय करके जाने लगता है। तभी लाजो देखती है कि दूर खड़ा कोई निखिल की फोटो खींच रहा है। लाजो परेशान होने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।